मैं आप लोगों के सामने हिंदी का अध्यापक मुन्नी लाल कुशवाहा यूट्यूब चैनल पर कक्षा 9 के विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आप लोगों को सबसे पहले यह बता दूं कि कोरोना के चलते इस साल पढ़ाई बाधित हुई है और आपके पुस्तक से कुछ पाठ हटा दिए गए हैं। जैसे पहला भाग जो हिंदी गद्यखंड है, हिंदी गद्यखंड में से 2-3 पाठ आपके हटा दिए गए हैं। पहला पाठ जो बात है उसके लेखक है प्रताप नारायण मिश्र, और एक पाठ अगला है स्मृति, उसके लेखक हैं श्री राम शर्मा, और अगला पाठ है ठेले पर हिमालय, जिस पाठ के लेखक हैं धर्मवीर भारती। 3 पाठ आपके गद्यखंड से हटा दिए गए हैं और शेष जो पाठ बचे हैं उन्हीं को आपको इस साल पढ़ना है। इसलिए आपका पहला पाठ आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। पाठ का नाम है मंत्र। मंत्र एक कहानी है। इस मंत्र नामक कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी इस मंत्र कहानी में क्या कहते हैं आगे देखिए। इस मंत्र नामक पाठ के अंत में उस अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित गद्यांशों में रेखांकित अंशों की व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क देखिए, पहले स्टेंजा को पढ़ना है। 1-2 बार पढ़ने के बाद चिंतन मनन करना है, सोचना विचारना है। फिर इसका जो अर्थ आपको समझ में आए, जो बात समझ में आ जाए, नीचे दिए गए प्रश्न हैं कुछ 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर इसी अवतरण में से आपको ढूंढ करके लिखना है। यदि जिस प्रश्न का उत्तर सटीक न मिले, कुछ अपने तरफ से बनाना भी पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने बुद्धि विवेक का कमाल करना होगा। आइए देखें, स्टेंजा है पहला। मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अभी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उन पुराने ज़माने के जीवों में से था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कला को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। ये है अवतरण। अवतरण को पढ़ने के बाद बात समझ में आ जाए तब प्रश्नों का उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम है मंत्र। पाठ का क्या नाम है? मंत्र। और लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। देखिए रेखांकित अंश इस स्टेंजा में पहली लाइन से शुरू है। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सब संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। किसको न हुआ था? तो इस पाठ में भगत हैं। भगत एक वृद्ध आदमी, वयोवृद्ध आदमी, और उन्हें अपने जीवन में ऐसा अनुभव नहीं हुआ था। अब इसकी व्याख्या देखें। इसकी व्याख्या आपके सामने मैं कर रहा हूँ। लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के अनुसार भगत कभी ऐसा विश्वास
भगत को कभी ऐसा विश्वास नहीं था कि संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने मनोरंजन के आगे किसी के जान की परवाह नहीं करते। यह सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, ऐसा मर्मभेदी अनुभव भगत को अपने जीवन में कभी नहीं हुआ था। स्थिति परिस्थिति के अनुसार भगत ऐसे सभ्य व्यक्ति थे जो सबकी सहायता करते थे, लेकिन वक्त आने पर इनकी सहायता करने के लिए कोई नहीं गया। ये ऐसा इन्हें कभी इन्होंने सोचा नहीं था। अब अगला प्रश्न है नंबर 3, देखें। पुराने ज़माने के जीवों का व्यवहार कैसा था? तीसरा प्रश्न है, पुराने ज़माने के जीवों का व्यवहार कैसा था? तो देखिए तीसरा प्रश्न का उत्तर अब बता रहे हैं। उत्तर हम आपको, पुराने ज़माने के लोग लगी हुई आग को बुझाने, देखिए मैं लिखा है, लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। यह तीसरे प्रश्न का एकदम सटीक उत्तर है, आपके किताब में है, आपके सामने है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तुरंत झट से लिख देंगे इसको। अब आगे चौथा प्रश्न है, भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था? चौथा का उत्तर देखिए, भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था? भगत को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि संसार में कोई मनुष्य ऐसा भी हो सकता है जो अपने मनोरंजन के आगे किसी के प्राणों की चिंता न करे। ऐसा भी मनुष्य जो किसी अपने मनोरंजन के आगे किसी के प्राणों की भी चिंता न करे, भगत को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसी परिस्थिति भगत के आगे पहली बार आई थी और उनकी सहायता न होने से उन्हें बहुत, उनके आत्मा को ग्लानि हुई, उनके हृदय को बड़ा धक्का लगा। अब अगला प्रश्न देखें आप, पांचवा है, भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा है? देखिए भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा है, इसी लाइन में देखिए, तीसरी लाइन में है उत्तर, भगत के अनुसार, इसी में जोड़ेंगे, भगत के अनुसार सभ्य संसार अत्यंत निर्मम और कठोर है। अत्यंत निर्मम और कठोर है, एकदम साफ साफ उत्तर झलक रहा है। आपकी किताब में एकदम लाइन में दिया है, बिल्कुल सटीक मिल जाएगा और तुरंत लिख देंगे। अब आगे देखिए दूसरा स्टेंजा ख की व्याख्या देखिए। ख के प्रश्नों को मैं हल करने जा रहा हूँ। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ न होना था हो चुका, जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ? माँ बाप ने बेटे का चेहरा कहाँ देखा? मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा? मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए? जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई? जो न होना था वह हो गया, जो न होना था वह हो गया। अब देखें, इस संज्ञा को पढ़ेंगे, ध्यान से सोच विचार करेंगे, तब सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। इसके बाद प्रश्न पहला का उत्तर देखिए। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। जैसे पहले में है वैसे उत्तर इसमें भी लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम डायरेक्ट लिखेंगे मंत्र, एवं लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। देखिए ख स्टेंजा में
मृणालिनी का कामना तरु से लेकर और यहाँ तक वह हो गया, यहाँ तक अंडरलाइन है, यही है रेखांकित, इसी की व्याख्या करनी है। अब देखिए व्याख्या। प्रस्तुत गद्यांश की इन पंक्तियों में लेखक मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि मृणालिनी और कैलाश, मृणालिनी कैलाश की दोस्त थी, सहेली थी, जो कैलाश के साथ उसी विद्यालय में पढ़ती थी जिसमें कैलाश पढ़ता था, और कैलाश के घर मृणालिनी बराबर आती जाती रहती थी। दोनों में ज़्यादा जान पहचान हो गया था और दोनों मृणालिनी और कैलाश आने वाले दिनों में एक दाम्पत्य सूत्र में बंधकर सुखीपूर्वक जीवन व्यतीत करने की बात सोच रहे थे। यह बात कैलाश के पिता डॉक्टर चड्ढा और माताजी भी सोच रही थी, जो अभी समय आने वाला था, जिस समय का इंतजार था, लेकिन समय के आने से पहले ही वह हो गया जो नहीं होना चाहिए। अर्थात मृणालिनी और कैलाश की जो कामना थी, इच्छा थी, वह पूर्ण नहीं हुई। आइए देखें इसको। मृणालिनी और कैलाश दोनों का एक दाम्पत्य सूत्र में बंधकर जीवन के सुख का जो स्वप्न संजोया गया था, क्या पूरे हो गए? इस सुनहले स्वप्न जिससे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए? अर्थात पूरे नहीं हुए। कैलाश और मृणालिनी बड़े होकर दोनों एक दाम्पत्य सूत्र में बंधकर एक अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहते थे, लेकिन वह समय आने से पहले ही वह हो गया जो नहीं होना चाहिए। क्या हो गया? आगे देखें। अर्थात मृणालिनी और कैलाश के दाम्पत्य सूत्र में बंधकर सुखमय जीवन व्यतीत करने का स्वप्न बीच में ही ध्वस्त हो गया। अर्थात सोची हुई बात पूरी न हो सकी। अब देखिए व्याख्या हो गया ख का। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, ख स्टेंजा का तीसरा प्रश्न। माँ बाप ने क्या नहीं देखा? माँ बाप ने बेटे का चेहरा नहीं देखा। उत्तर होगा माँ बाप ने बेटे का चेहरा नहीं देखा। अर्थात डॉक्टर चड्ढा और उनकी पत्नी चाहते थे कि बड़े होने पर कैलाश और मृणालिनी का विवाह होगा और हम लोग इसे धूमधाम से करेंगे, लेकिन वह चेहरा सजाने का समय नहीं आ सका, पहले ही ना वो हो गया जो नहीं होना चाहिए। अगला बस उत्तर लिखेंगे इसमें कि माँ बाप ने ना बेटे का चेहरा नहीं देखा, बस। अगला है प्रश्न चौथा, नौका जलमग्न होना का क्या अर्थ है? चौथा प्रश्न है, नौका जलमग्न होने का क्या अर्थ है? उत्तर देखें। नौका जलमग्न होने का अर्थ कैलाश की मृत्यु से है। कैलाश की मृत्यु हो गई और मृणालिनी के जीवन के सारे स्वप्न क्या हो गए? ध्वस्त हो गए। अब अंतिम प्रश्न है पांचवा, देखें। मृणालिनी का कामना तरु क्या था? अर्थात मृणालिनी की हार्दिक इच्छा क्या थी? मृणालिनी आने वाले दिनों में क्या चाहती थी? इस प्रश्न का उत्तर देखें तो मृणालिनी की कामना तरु मृणालिनी का कामना तरु यह था कि कैलाश के साथ उसकी शादी हो और वह शादी के बाद हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करे। इस तरह से स्टेंजा क और स्टेंजा ख दोनों को विधिवत हल कर दिया गया। अब मुझे यह पूर्ण आशा और विश्वास है, उम्मीद है कि आप लोगों को दोनों अवतरण पूर्ण रूप से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब अगले अवतरण की व्याख्या से विवरण अगले दिन। थैंक यू।